हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, एक और बेहतरीन कंपनी का आईपीओ एनालिसिस आज आपके साथ लेके आया हूँ। देखिए, कंपनी का नाम जिंका लॉजिस्टिक, जिसको जाना जाता है बेसिकली ब्लैक बक आईपीओ के नाम से जाना जाता है। जब भी आप आपकी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कोई भी आईपीओ अप्लाई करोगे ना, तो ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर आपको जिंका लॉजिस्टिक नहीं दिखेगा, ये आईपीओ का नाम दिखेगा आपको ब्लैक बक आईपीओ। देखो, ये आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आईपीओ का फाइनेंशियल, कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो जाएगा, इश्यू प्राइस, इश्यू साइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो ना और वो सब्सक्राइब बटन को अभी तक नहीं क्लिक किया है, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जितने भी वीडियो आने वाले हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये पर्टिकुलर आईपीओ का एनालिसिस। कंपनी का नाम है जिंका लॉजिस्टिक, या तो आप बोलो ब्लैक बक आईपीओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी काम क्या करती है ना, ये आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रक ऑपरेटर्स। देखो, एक यूनिक कंपनी, एक बेहतरीन यूनिक कंपनी। अब कंपनी का बिजनेस यहां पर स्पेसिफिकली किसको ध्यान में रखे हुए किया हुआ है? ट्रक ऑपरेटर्स, जो लोग ट्रक का बिजनेस करते हैं, ट्रक का धंधा करते हैं ना, उनके लिए ध्यान में रखे हुए क्या हुआ है। इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ कंपनी की जो प्रोस्पेक्टस है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि करीबन 9,63,000 से ज्यादा ट्रक ऑपरेटर इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, अब बिजनेस क्या है? ट्रक ऑपरेटर्स यूज ब्लैक बक मोबाइल एप्लीकेशन। स्पेसिफिकली इनको एक ब्लैक बक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई हुई है ये पर्टिकुलर कंपनी ने सारे ट्रक ऑपरेटरों के लिए। वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां से क्या क्या सर्विस वो यूज कर पाएंगे। पहली सर्विस, दिस ब्लैक बक ऐप सर्विस प्रोवाइड्स पेमेंट्स, टेलीमेटिक्स, a marketplace for loads and a vehicle financing services। व्हीकल फाइनेंसिंग करना है, लोडिंग के बारे में कुछ जानना है, पेमेंट्स के बारे में कुछ काम करना है, सो ये पर्टिकुलर कंपनी एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। दिस सॉल्यूशंस एम्स टू डिजिटली एम्पावर ट्रक ऑपरेटर। देखो, खाली ट्रक ऑपरेटर ऐसा नहीं है, बट ट्रक के साथ, ऑपरेटर के साथ साथ यहाँ पर जो ड्राइवर्स है ना, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है। एंड हेल्प देम टू रन देयर बिजनेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एक यूनिक तरह का बिजनेस, शायद सोचा नहीं होगा किसी ने। देखो, कंपनी की शुरुआत हुई थी ना 2015 से हुई थी, मतलब करीबन मैं बोलूं 9 इयर्स के अंदर ही इन लोगों ने एक अच्छा खासा एक नेटवर्क बना के रखा हुआ है ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक ड्राइवर्स के लिए, जो कहीं ना कहीं डेली मतलब लाइफ के अंदर ये ब्लैक बक की जो एप्लीकेशन है ना, मोबाइल एप्लीकेशन, उसको यूज करते हैं। सो ये हो गया आपका कंपनी का ओवरव्यू। चलिए, अब कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर देता हूं। देखो, 2024 जून, मार्च 24, मार्च 23 और मार्च 22 ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। और डेटा के अंदर हमारे पास कंपनी के एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, आरएन, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग कंपनी का कितना है वो आपको जानने को मिल जाएगा। देखो, अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है उनकी असेट्स के अंदर। 600 करोड़ के आसपास की कहीं ना कहीं इनके असेट को मेंटेन किया हुआ है। जो बहुत क्वेश्चन मार्क वाले लगने वाली चीज है ना, वो ये है कि उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो आप, कंटिन्यूअसली नेगेटिव जा रहा है। हाँ, अभी जो ये साल करंट ईयर जो चल रहा है ना, ये करंट ईयर कहीं ना कहीं 32 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट दिखा रहा है, बट साल खत्म होते होते क्या होगा आप समझ सकते हो। कंपनी के पास नेटवर्थ 300 करोड़ के आसपास की कंसिस्टेंसी यहां पर उन लोगों ने रखी हुई है। एक और चीज है, देखो, रिजर्व्स और बोरोइंग, ये दोनों कहीं ना कहीं डिफरेंस है, बट रिजर्व्स के साथ साथ बोरोइंग भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो 161 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं इनका बोरोइंग है। जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, वहां पर 173 करोड़ के आसपास का यहां पर उनका बोरोइंग था। सो देखो, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी मुझे तो नहीं लग रही है अभी। कंपनी धंधा अच्छा कर रही है, पर फाइनेंशियल कंडीशन यहां पर बहुत बुरी है। एक ही रीजन मेरे लिए मैं यहां पर निकाल कर रहा हूं, वो है उनका कंसिस्टेंट नेगेटिव प्रॉफिट या लॉस। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर दी। फ्रेंड्स,
आईपीओ की डिटेल भी जान लेते हैं। आईपीओ कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, आईपीओ ओपन हो रहा है 13 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 18 तारीख को। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 6 दिन इसीलिए है कि कहीं ना कहीं सैटरडे संडे यहाँ पर आ रहे हैं। इश्यू प्राइस 259 रुपीज से लेकर 273 रुपीज का यहाँ पर कंपनी ने इश्यू प्राइस रखा हुआ है। रिटेल के लिए 10% का पोर्शन ही अलोकेट किया हुआ है। खाली रीजन एक ही है, क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं है। 3 साल का यहाँ पर आपको लॉस भी देखने को मिला था। टोटल इश्यू साइज, छोटा इश्यू साइज है, 1114 करोड़ के आसपास का इश्यू साइज है। उसमें से 564 करोड़ वहां पर कंपनी के प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल है, और 550 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इश्यू कंपनी लेके आ रही है। एक और अच्छी चीज यहां पर यह है कि जो भी ये जिंका लॉजिस्टिक के आईपीओ के कंपनी के जो एम्प्लॉयज है ना, उनको 25 रुपए का यहां पर कंपनी डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा तब आपको एक लॉट के अंदर 51 शेयर मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 14,742 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये लिस्ट कब होने वाला है? सो लिस्टिंग डेट को भी ध्यान में रख लो, 21 नवंबर को ये आईपीओ लिस्टिंग होने वाला है। सो आईपीओ से जुड़ी हुई सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। देखो, आईपीओ से जुड़ी सारी डिटेल मैंने शेयर कर दी। अब एक चीज़, मेरा रिकमेंडेशन, क्या आपको ये पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के अंदर पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैं एक सिंपल रिकमेंडेशन देता हूँ, दोज हु आर रिस्क टेकर, ओके, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो एक बहुत ही स्मॉल लिस्टिंग गेन, एकदम छोटा लिस्टिंग गेन, मैं नहीं मान के चल रहा हूं ज्यादा मिलेगा यहां पर। मुझे लग रहा है कि 5 से 10% का लिस्टिंग गेन अगर हो सके तो भी, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पर आएगा पता है? मार्केट कंडीशन। अभी जो मार्केट चल रहा है ना, वहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ये आईपीओ के लिए। क्यों आईपीओ के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा और क्यों बोल रहा हूं कि रिस्क टेकर के लिए ही काम में आएगा? अदरवाइज देखो, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो ना, सो मेरा सिंपल आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप ये अवॉइड कर दो, भूल जाओ, चलेगा, इट्स ओके, कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर अवॉइड करोगे तो भी आपका कुछ भी बिगड़ नहीं जाने वाला है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न, कंसिस्टेंसी। कंपनी क्या कर रही है? लॉस कर रही है, जो आपने देख लिया। ओके, कंपनी के पास असेट भी बहुत कम है, कंपनी का रेवेन्यू भी उतना जनरेट नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ बोरोइंग भी कंपनी का कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। सो ये भी कंपनी के फेवर में नहीं है। और एक तीसरा बड़ा कंसर्न बोलूं, बहुत बड़ा कंसर्न, प्रमोटर्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब भी आईपीओ लिस्ट हो जाएगा ना, तो खाली प्रमोटर का होल्डिंग 27% का ही रह जाएगा, विच इज नथिंग। कुछ नहीं बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि अच्छी कंपनी हो ना, अगर अच्छी कंपनी हो सो कम से कम प्रमोटर का हिस्सा तो 50% से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर अच्छी कंपनी कहलाना चाहते हो तो ये 50% से ज्यादा होना ही चाहिए। पर यहां पर तो लिस्टिंग के बाद ही 27% हो जाएगा। सो ये कुछ पैरामीटर्स है, ये कुछ कंसर्न है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि रिस्क टेकर हो तो एकदम छोटे वाले लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल चिंता मत करो, ये आईपीओ के अंदर आप अवॉइड कर सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन। हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को फटाफट शेयर कर दो ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि उनको ये जिंका लॉजिस्टिक के आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।